हेलो गाइस, आपके लिए नया एपिसोड लाए हैं। हर दिन नया एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। 19 मीटिंग और इंतजार। कहीं अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी तो नहीं दे रहा? नैना जी एक्साइटेड होते हुए बोली। ऐसा कुछ नहीं है, अयान बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला। कृति के चेहरे की सारी स्माइल गायब हो गई जो अभी अभी उसके चेहरे पर खिली थी। कोई आने वाला है, अयान कोल्ड वॉइस में बोला। कौन आने वाला है भाई? मयंक ने पूछा। सुबह पता चल जाएगा, अयान बोला और अपने कमरे में चला गया। ये तुम्हारा भाई इतना खड़ूस क्यों है? कृति ने मयंक से पूछा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, मयंक बोला और दोनों हंसने लगा। कुछ देर बाद अयान अपने रूम से एक फाइल लिए बाहर आ गया और जाने लगा तो केशव जी बोले, कहाँ जा रहे हो? एक अर्जेंट मीटिंग है, मिस्टर गुप्ता के साथ एक साइट देखने जाना है, अयान बोला। फिर कृति की तरफ देखकर बोला, रात को लेट हो जाएगा। कृति ने हल्के से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। अयान जल्दी से मीटिंग के लिए निकल गया। तुझे पता है कौन आने वाला है? मयंक ने कृति से पूछा। हाँ बिल्कुल पता है ना, तुम्हारे भाई ने बताया था ना, कृति किचन में काम करते हुए बोली। अच्छा क्या बताया भाई ने? मयंक बोला। कि किसी का कत्ल होने वाला है मेरे हाथों, कृति गुस्से में मयंक को घूरते हर बोली। क्या? मयंक बोला। तुम्हारे भाई ने कभी मुझसे ढंग से बात की है जो वो अपने सीक्रेट्स मुझसे शेयर करेंगे? और अगर तूने अब मुझे इरिटेट किया न तो मैं सच में तेरा कत्ल कर दूंगी, कृति चिढ़ते हुए बोली। जा रहा हूँ, बोलकर मयंक ने वहां से एक एप्पल उठाया और बाहर आ गया। रात का समय, सब डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गए हैं। कृति ने सबको खाना सर्व किया। अरे तू भी बैठ और खाना खा ले, नैना जी कृति से बोली। नहीं माँ, आप खाए। अयान जी भी आ जाते तो हम साथ खाना खा लेंगे, कृति बोली। ओहो, भाई के साथ डिनर? मयंक बोला तो नैना जी ने उसके सिर पर एक हल्का सा थप्पड़ लगा दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम अयान के साथ ही डिनर करना, नैना जी कृति के सिर पर हाथ रखते हुए बोली। सब डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले गए, लेकिन कृति वही डाइनिंग टेबल पर बैठकर अयान का इंतजार करने लगी। मेड भी कृति को बोलकर सोने के लिए चली गई। कृति ने अपना फोन उठाया और उस पर अपनी और अयान की शादी की तस्वीर देखने लगी, जिसमें अयान बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा। ये तो तस्वीर में भी खड़ूस ही लगते हैं, पता नहीं इन्हें हंसना आता भी है या नहीं। उस तस्वीर को देखते हुए कृति बोली। काफी देर वेट करने के बाद भी अयान नहीं आया तो कृति अयान की तस्वीर देखते हुए बोली, मिस्टर खड़ूस जल्दी आ है, बहुत जोरों की भूख लगी है। और कृति सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन भूख नहीं, जानते हैं ना आप? फिर बोली, आपको कैसे पता होगा? वैसे कभी कोशिश करिए कृति को जानने की, बहुत अच्छी इंसान है। अयान का इंतजार करते करते कृति डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे ही सो गई। करीब 12:30 बजे अयान घर आया और सीधे अपने रूम में चला गया। वो रूम में आया, उसने अपना कोट उतार कर पास पड़ी चेयर पर रख दिया। उसने रूम में अपनी नज़र दौड़ाई तो उसे कृति कहीं नजर नहीं आई। वो कृति को रूम और गेस्ट रूम में ढूंढते हुए नीचे आया तो उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर सोती हुई कृति पर गई। अयान उसकी तरफ आया और उसे सोते देख मुस्कुराने लगा। अयान ने उसके चेहरे पर आते उसके बालों को कान के पीछे किया। अयान ने डाइनिंग टेबल पर रखे खाने का ढक्कन उठाकर देखा और फिर कृति की तरफ देखा। उसने अपने हाथों को अच्छे से धोया और फिर किचन में खाना गर्म करने चला गया। अयान और कृति को चाहे अभी 1 महीना ही पूरा हुआ था, लेकिन अयान जानता था कि कृति उसके खाए बिना कभी खाना नहीं खाती। कृति की यही छोटी छोटी बातें अयान को अपनी तरफ खींचने लगी। खाना गर्म करने के बाद अयान कृति के पास आया और उसे आवाज लगाई, सुनो। लेकिन कृति हिली तक नहीं तो अयान ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया, उठो। कृति ने अयान का हाथ अपने कंधे से झटक दिया और बोली, सोने दे मयंक। कृति खाना खा लो, अयान बोला। नहीं, उस खड़ूस को आ जाने दे, फिर खाऊंगी, तू जा, सो जा जाकर, कृति नींद में ही बोली।
अयान खुद में ही बुदबुदाया, खड़ूस। उसने अपना अंगूठा अपने एक आईब्रो पर घुमाया और फिर पास ही पड़ा जग उठा लिया। उसने उसका ढक्कन हटाया और सारा पानी सीधे कृति के मुंह पर दे मारा। कृति हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई और बोली, बचाओ बचाओ, मयंक के बच्चे, तू तो आज गया। कृति ने बिना अयान की ओर देखे पास ही पड़ा गिलास उठाया और अयान को मारने को हुई तो अयान का चेहरा सामने देख उसका हाथ हवा में ही झूल गया। कृति आंखें बड़ी कर अयान को देखने लगी जो उसे ही घूर रहा था। कृति ने जल्दी से अपना हाथ नीचे किया और गिलास को टेबल पर रख दिया। वो मुझे लगा मयंक है। अयान अपनी बाहों में बाहें डाले कृति को घूरने लगा और बोला, अगर तुम्हारा हो गया हो तो खाना खा ले। हाँ, मैं गर्म करके लाती हूँ, कृति जल्दी से बोली और एक बोल उठा कर किचन में जाने लगी तो अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बैठो। अरे लेकिन ठंडा खाना कैसे? कृति बोली, खाना गर्म है, चुपचाप खाओ। अयान कोल्ड वॉइस में बोला, गर्म है लेकिन कैसे? कृति बोली। फिर उसने अयान की तरफ देखा जो चुपचाप खाना प्लेट में डाल रहा है। इसका मतलब आपने? बोलकर कृति हैरानी से अयान को देखने लगी। हम, अयान ने इतना ही बोला और प्लेट कृति की ओर बढ़ा दी। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती आप जैसा दुष्ट प्राणी ये काम भी कर सकता है, कृति खुश होते हुए बोली। दुष्ट प्राणी? अयान ने कृति को घूर कर देखते हुए पूछा तो कृति ने दांतों तले जीभ दबा ली। क्या दुष्ट प्राणी? कृति जानबूझकर बोली। अभी अभी तुमने बोला, अयान ने कहा। मैंने तो ये बोला कि आपको खाना गर्म करना भी आता है। कृति बनावटी हंसी हंसते हुए बोली। अयान ने एक निवाला लिया और उसे कृति की ओर बढ़ा दिया। कृति हैरानी से अयान की तरफ देखने लगी। जारी। थैंक यू डियर फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग, कमेंटिंग एंड सपोर्टिंग। दिल 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 दिल। 20 सपना या सच? अयान ने एक निवाला लिया और उसे कृति की ओर बढ़ा दिया। कृति हैरानी से अयान की तरफ देखने लगी। हाय रब्बा, ये सच है या कोई सपना? अयान जी मुझे अपने हाथों से खिला रहे हैं, कृति अपने मन में बोली। देखती ही रहोगी या खाओगी भी? अयान कोल्ड वॉइस में बोला। कृति ने खुद को छोटी काटी और मन में खुश होते हुए बोली, एकदम सच है, कोई सपना नहीं है। कृति ने जल्दी से अपना मुंह खोला और अयान के हाथ से निवाला खा लिया। फिर कृति ने प्लेट को अपनी ओर खींच लिया और बोली, मम्मा मैं खुद खा लूंगी, मैं आपके लिए दूसरी प्लेट लगा देती हूँ। हम उसकी कोई जरूरत नहीं है, अपान बोला। लेकिन खाना? कृति बोली। तो अयान ने प्लेट को सेंटर में रख लिया और उसी प्लेट में से खाने लगा। खाना खाने के बाद आर्या और अयान अपने रूम में आ गए। आर्या चेंज करने के लिए क्लोजेट रूम में चली गई। चेंज करने के बाद कृति आकर बेड पर लेट गई और अयान सोफे पर। एक बात पूछूं? कृति डरते हुए बोली। हम, अयान ने इतना ही कहा। कल कौन आने वाला है? कृति ने पूछा। कल पता चल जाएगा, रात बहुत हो गई है, चुपचाप सो जाओ, अयान बोला और अपनी आंखों को अपनी आर्म से कवर कर लिया। अयान को देखते हुए कृति ने अजीब सा मुंह बनाया और मन में बोली, दुष्ट प्राणी, राक्षस, सडू। अगर बुरा भला कह लिया हो तो सो जाओ, अयान आंखें बंद किए हुए ही बोला। कृति आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी और मन में बोली, हाय रब्बा, ये तो अंतर्यामी भी है, पता नहीं कितने चेहरे इनके सामने आने बाकी है अभी। कृति बोली और जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। अगली सुबह अयान चेयर पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। तभी आंखें मलते हुए कृति उठी तो अयान का ध्यान उस तारांकन पर गया तो उसी में खो गया। आंखें मलते हुए कीर्ति किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह लग रही है, उसकी सादगी ही तो है जो अयान को छू गई। अयान काफी देर तक उसे देखता रहा और फिर मन में बोला, बनावटी इस दुनिया में तेरी सादगी पर मर मिटे हैं, हर अदा में तेरी अब हम खुद को खो चुके हैं। गुड मॉर्निंग। कृति ने अयान को सामने देखा तो बोली। कृति की आवाज कान में पड़ी तो अयान होश में आया और फिर गुड मॉर्निंग बोल लैपटॉप पर अपनी उंगलियों का जादू दिखाने लगा। कृति वॉशरूम की ओर बढ़ गई और रेडी होकर बाहर आ गई।
आज कृति ने पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहना है। कृति मिरर के सामने बैठकर रेडी होने लग गई। अयान लैपटॉप पर काम करते हुए बीच बीच में चोर नजरों से कृति को भी देख लेता। कृति ने अपने लंबे घने बालों को संवारा और मांग में सिंदूर लगाया, जिसे देख अयान मुस्कुरा दिया। सिंपल से तरीके से रेडी होकर भी कृति किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। आरती के लिए आ जाए। रेडी होने के बाद कृति ने अयान से बोला और नीचे पूजा रूम में आ गई। रोज की तरह आज भी कृति ने आरती गाई। फिर उसने सबको आरती दी और फिर प्रसाद। तभी अयान का फोन बीप हुआ। उसने मैसेज चेक किया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। कुछ ही देर में एक लड़की अंदर आई, जिसने जीन्स टॉप पहना हुआ है। शोल्डर तक आते उसके बाल, ब्राउन आंखें, गुलाबी होंठ उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। उसे देखते ही सबके चेहरे पर एक बड़ी वाली स्माइल आ गई। वो लड़की भी मुस्कुराते हुए सबको देख रही है। वो अंदर आई तो उसकी नज़र कृति पर गई और उसकी बड़ी वाली मुस्कान गायब हो गई। अलीशा बेटा, नैना जी खुश होते हुए बोली। अलीशा को देख कृति जल्दी से जाकर आरती की थाल ले आई और नैना जी को थमा दी। नैना जी अलीशा की आरती उतारने लगी तो उसने अपना हाथ आगे कर उन्हें रोक दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अलीशा बोली। अरे जरूरत कैसे नहीं है, इतने दिनों बाद घर आई है। बोलते हुए मयंक अलीशा के गले लगने लगा तो अलीशा पीछे हट गई और बाहों में बाहें डाले बोली, मैं आप सबसे नाराज हूँ। लेकिन क्यों? कृति को छोड़कर सब एक साथ बोले। मेरी गैर मौजूदगी में आपने भाई की शादी करवा दी और मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं नाराज क्यों हूँ। अलीशा नाराजगी जताते हुए बोली। अलीशा ने कृति को देखा तो जाकर उसके गले लग गई और बोली, कृति दी, आई एम वेरी हैप्पी कि आप मेरी भाभी बन गए। फिर बोली, इतनी अच्छी भाभी मिली है मुझे और अपनी भाभी का प्यारा सा चेहरा देखकर मैं सोच रही हूँ कि आप सबको माफ कर ही दूँ। अलीशा की बात सुनकर सब हंसने लग गए। अलीशा केशव जी के गले लग गई और फिर नैना जी के और बोली, पता है मैंने आप सबको कितना मिस किया। हाँ, तभी आकर ड्रामा कर रही थी। मयंक अलीशा का कान खींचते हुए बोला। आ भाई मेरा कान, अलीशा बोली। मयंक ने अलीशा का कान छोड़ा तो अलीशा भागकर अयान के गले लग गई। सबसे छोटी होने के कारण सबकी लाडली है। अलीशा ने भी उसे कसकर गले लगा लिया और बोला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आपके रहते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है भला? अलीशा बोली। देखा आपने माँ पापा, जिसने शादी की उससे कोई नाराजगी नहीं बल्कि ये आने वाली है, ये भी इसने भाई को ही बताया। मयंक मुंह बनाते हुए बोला। कहीं से जलने की बू आ रही है, अलीशा बोली तो सब हंसने लगे। चल अब जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तेरे लिए तेरा फेवरेट नाश्ता बनाती हूँ, नैना जी अलीशा का माथा चूमते हुए बोली। नैना जी और कृति दोनों किचन में चली गई और केशव जी लिविंग एरिया में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगे और मयंक वहीं बैठकर अपना फ़ोन देखने लगा। अयान अपने रूम में चला गया। अयान लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। तभी अयान का फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, सर आज सिंघानिया ग्रुप्स के साथ मीटिंग है तो प्लीज़ डिटेल्स सेंड कर दीजिए। ठीक है, मैं अभी सेंड कर देता हूँ, बोलकर अयान ने वो फाइल लेने के लिए अपनी अलमीरा की तरफ बढ़ा। उसने अपनी अलमीरा खोली और वो फाइल ढूंढने लगा। अपान को अपनी अलमीरा में फाइल नहीं मिली। यही तो रखी थी, कहाँ गई? कहीं कृति की अलमीरा में तो नहीं है, अयान खुद से बोला। लेकिन वहाँ कैसे हो सकती है, पर देखने में क्या हर्ज है, अयान ने सोचा और कृति की अलमीरा खोली तो कृति की सारे कपड़े बाहर आ गिरे। ये देख अयान को बहुत गुस्सा आया। एक काम ढंग से नहीं कर सकती ये लड़की, अयान गुस्सा होते हुए बोला और उसका सारा सामान उठाकर वापस अलमीरा में रखने लगा तो उसके हाथ एक फाइल लगी। अयान ने वो फाइल खोली तो उसे देखकर अयान की आंखें हैरानी और खुशी से भर गई। जारी, आखिर ऐसा क्या है इस फाइल में? जानने के लिए पढ़ते रहिए। लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स